देख रहे हैं न्यूज़ 21। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के खबर दोपहर की। टोंक जिले के नगरफोर्ट क्षेत्र के फुतले में आयोजित जन सेवा शिविर के व्यवस्थाओं के उस समय पोल खुल गई जब शाम के 4 भी नहीं बजे थे और अधिकांश विभागों के अधिकारी व कर्मचारी कैंप से नरादर मिले हैं। आपको बताते सरकार की मंशा पर पानी फेरते हुए इस नजारे को देख दूर दराज से अपनी समस्या लेकर पहुंचे ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया। हकीकत ये रही कि पंचायती राज, रोडवेज, कृषि और पशुपालन विभाग को छोड़कर अन्य सभी विभागों के अधिकारी तय समय से पहले ही कुर्सियां खाली कर चले गए। अपनी पेंशन, पानी, बिजली और राजस्व से जुड़ी शिकायतें लेकर आए फरियादियों को खाली काउंटरों से मायूस होकर लौटना पड़ा। ग्रामीणों का आरोप है कि ये जन सेवा शिविर अब जनता को राहत देने के बजाय सिर्फ एक औपचारिकता और कागजी खानापूर्ति बनकर रह गई है। उनियारा से राजेश सेन की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। टोंक जिले के उनियारा उपखंड में जन सेवा शिविर के दौरान प्रशासन की एक बेहद सजग और तीव्र कार्रवाई देखने को मिली है। आपको बता दें, ग्राम सेदरी मालिया में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत मिलने ही उपखंड अधिकारी सुमन गुज्जर ने मामले को गंभीरता से लिया और खुद मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण को ध्वस्त करवाया। प्रशासन की इस बिजली जैसी तेज कार्रवाई से सेदरी मालिया के ग्रामीणों ने बड़ी राहत महसूस की है और अधिकारियों का आभार जताया गया है। उनियारा से राजेश सेन की रिपोर्ट। नागौर जिले के मेड़ता सिटी में औषधि नियंत्रण विभाग ने अवैध रूप से बिना लाइसेंस दवाइयां बेचने वालों के खिलाफ एक बड़ी सख्त कार्रवाई को अंजाम दिया है। आपको बता दें, विभाग की टीम ने जैतारण चौकी क्षेत्र में स्थित सरस्वती मेडिकोज पर औचक छापा मारा। जांच के दौरान ये पूरी दुकान बिना किसी वैध ड्रग लाइसेंस के अवैध रूप से संचालित पाई गई, जिस पर टीम ने मौके से ही 83 प्रकार की दवाइयां का पूरा स्टॉक जब्त कर लिया। नागौर ड्रग्स कंट्रोल ऑफिसर डीसीओ रविंद्र सिंह ने बताया कि विभाग को पिछले कुछ समय से क्षेत्र में बिना लाइसेंस अवैध रूप से दवाइयां बेची जाने की गुप्त सूचनाएं मिल रही थी। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। नागौर, ये मेरे साथी श्री अशोक कुमार शर्मा और नियंत्रण अधिकारी नागौर से एक गुप्त सूचना पर श्रीमान सहायक और प्रेम सिंह मीणा के निर्देशन पर यह कार्रवाई की गई है, जिसमें हमें सूचना मिली थी कि यहाँ जैतारण चौकी पर सरस्वती मेडिकोज जो बिना वैध लाइसेंस के संचालित हो रही है। हम मौके पर पहुँचे और वहाँ पाया कि उस दुकान में कोई वैध लाइसेंस नहीं था। वहाँ पर उनके मालिक श्री अभिषेक रेवणा मिले थे। उन्होंने बताया मेरे पास किसी प्रकार का लाइसेंस नहीं है। इस पर हमने ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में कार्रवाई करते हुए 83 प्रकार के विभिन्न प्रकार के औषधियों को नियमानुसार जब्त किया है और एक औषधि का नमूना लेकर उसे नियमानुसार जांच के लिए लैब में भेजा जाएगा। और अगर हमें सूचना मिलती है कि मेड़ता में और भी बिना वैध लाइसेंस की दवाएं दुकानें संचालित हैं, तो हम नियमानुसार कार्रवाई आगे भी जारी रखेंगे। नागौर। राजस्थान की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स एजीटीएफ, हनुमानगढ़ जिला पुलिस की स्पेशल टीम डीएसटी और महाराष्ट्र की पुणे पुलिस ने एक संयुक्त मेगा ऑपरेशन चलाकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 3 गुर्गों को दबोचने में बड़ी सफलता हासिल की है। आपको बता दें, पकड़े गए बदमाशों में एक नाबालिग भी शामिल है। पुलिस ने इनके कब्जे से 3 अत्याधुनिक विदेशी पिस्तौल बरामद की है। ये पूरी कार्रवाई पुणे में हुए अंधाधुंध फायरिंग और एक बड़े कारोबारी से 50 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में की गई है। हनुमानगढ़ एसपी नरेंद्र सिंह मीना के अनुसार ये पूरा मामला महाराष्ट्र के पुणे से जुड़ा हुआ है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। श्रीमान पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ के निर्देशन में पुणे महाराष्ट्र में फायरिंग के मामले में जिला पुलिस, डीएसटी हनुमानगढ़ और एजीटी हनुमानगढ़ तथा पुणे पुलिस के समन्वय से फायरिंग के मामले में मुख्य शूटर सहित कुल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 1 12 तारीख को रिटर्न किया गया।
और उनके पास से 3 विदेशी पिस्टल, मैगजीन और 40 जिंदा राउंड बरामद किए गए। जो मुख्य घटनाक्रम है इसमें 22 जून 2026 को पुणे में एच विकास स्टील कंपनी पर रात के समय फायरिंग की थी। उस मामले की आरजू विश्नोई शुभम लोमकर नाम के अकाउंट से पोस्ट डालकर जिम्मेदारी ली गई थी, जिसमें पुणे टीम द्वारा और जिला पुलिस हनुमानगढ़ टीम के बेहतर समन्वय से आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 50 किलोमीटर के दायरे में सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने की प्रशासनिक कार्रवाई के खिलाफ गड़साना उपखंड मुख्यालय पर धारा 6A प्रभावित किसानों और ग्रामीणों का भारी जनाक्रोश फूट पड़ा। आपको बता दें, क्षेत्रीय विधायक शिमला नायक के नेतृत्व में बड़ी संख्या में एकत्रित हुए किसानों ने उपखंड कार्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम ज्ञापन सौंपकर बेदखली की कार्रवाई पर तुरंत रोक लगाने की गुहार लगाई। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने पूरे उपखंड मुख्यालय को छावनी में तब्दील कर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया। गड़साना से ब्यूरो रिपोर्ट। जैसे कि आपको पता है, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर जो हमारे गंगानगर का टच करता है, जिसके अंदर 15 किलोमीटर तक का जो एरिया है उसके जो आइडेंटिफाई किए गए हैं और 50 किलोमीटर तक के आपने देखा काफ़ी ड्रग्स के इस तरह के ड्रॉपिंग्स के केस हो रहे हैं, जिसके अंदर जो ऐसी सरकारी भूमियाँ जिसके ऊपर या वन भूमि है जिसके अंदर ड्रॉपिंग्स करके और मिसयूज़ करते हैं जो अनैतिक एक्टिविटीज़ करने वाले हैं, तो इस संबंध में आइडेंटिफाई कराई गई हैं जो वन भूमि है और जो भी इस तरह की भूमियाँ सरकारी रकबाराज भूमियाँ हैं जिस पे इस तरह की एक्टिविटीज़ हों। और चूँकि ये एक रूटीन प्रक्रिया है जो अतिक्रमण का अपना रहता है, चाहे फॉरेस्ट लैंड पे हो, जोड़ पाइथन की ज़मीन हो और अपने अन्य जो इस तरह की सरकारी भूमियाँ हैं, तो उस संबंध में रूटीन एक्टिविटीज़ है हाई कोर्ट के कंप्लायंस में। तो कोई इस तरह का सेपरेट कोई एक्टिविटीज़ नहीं है और जिस किसान के कोई जेन्युइन केस है तो उसको उस तरह से एंटरटेन किया जाएगा, बिना सुनवाई के किसी पे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। जैसे कि टोंक जिले के सदर पुलिस थाना इलाके के चंदलाई गांव में संचालित हो रही बकरा मंडी के पास एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। आपको बता दें, यहां खेत पर रखवाली करने गए एक किसान सीताराम गुज्जर की बकरा मंडी संचालकों द्वारा लगाए गए लोहे की विद्युत पोल की चपेट में आकर करंट लगने से मौत हो गई है। इस घटना से आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। करीब 6 घंटे चले भारी गतिरोध के बाद जिला कलेक्टर टीना डाबी की समझाइश और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ। टोंक से ब्रिजेश परिडालवाल की खास रिपोर्ट। क्या समझौता हुआ है? पोस्टमार्टम होगा, क्या मामला है? हाँ, पोस्टमार्टम के लिए भी ये लोग तैयार हैं। एक्चुअली इन्होंने एफआईआर भी दे दी थी, एफआईआर दर्ज होगी। उसके बाद इनकी कुछ मांगे थी जिसके लिए ये कलेक्टर साहब से मिलना चाह रहे थे, तो यहाँ कलेक्ट्रेट परिसर में इन्होंने कुछ देर के लिए धरने पर बैठे थे। कलेक्टर साहब से इनकी मीटिंग हो गई। कलेक्टर मैम ने इनको 1 दिन का टाइम के लिए कहा है कि आज शाम तक जो भी एक कमेटी बना के उसकी विस्तृत जांच करवा लेंगे। सर, किस तरह की आप मीटिंग हुई है, क्या मामला है? मेरा नाम चौधमल गुजर है। जो चंदलाई के अंदर बकरा मंडी द्वारा किसान सीताराम गुजर की हत्या हुई है, जो हादसा हुआ है उसको लेकर हम धरने पर थे। हमें अभी कलेक्टर मैडम ने बुलाया और हमें आश्वासन दिया है कि शाम तक पूरी टीमें गठित कर दी जाएगी और इसके अलावा जो हमारी मांगे हैं आगे भी उचित मांगे मनवाएगी। अगर 3 दिन के अंदर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो हम वापस यहीं पर आके धरना देंगे और अब की बार खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे। श्री करणपुर कस्बे के वार्ड संख्या 14 से विकास के दावों के बीच प्रशासनिक अनदेखी की एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। आपको बता दें, वार्ड में हाल ही में नई सीसी रोड का निर्माण कार्य तो करवा दिया गया, लेकिन सड़क बनने के बाद भी मोहल्ले वासियों की नागरिकीय जीवन से मुक्ति नहीं हुई है। हालात ये है कि नगर पालिका प्रशासन के लापरवाही के चलते वार्ड की महिलाओं और पुरुषों को खुद हाथों में झाड़ू और औजार थाम कर नालियों की सफाई करनी पड़ रही है। आक्रोशित मोहल्ले वासियों ने नगर पालिका शासन और उच्च अधिकारियों को चेतावनी भरे लहजे में इस और तुरंत ध्यान देने की मांग की है। श्री करणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट।
श्रीकरणपुर कस्बे के वार्ड संख्या 14 से विकास कार्यों के बीच एक बड़ी प्रशासनिक लापरवाही का मामला सामने आया है। एक तरफ नगर पालिका प्रशासन ने हाल ही में इस वार्ड में नई सीसी रोड का निर्माण करवाकर अपनी पीठ थपथपाई है, तो वहीं दूसरी ओर सड़क के ठीक बीचों बीच खड़ा एक जर्जर बिजली का पोल और हवा में झूलते हाई वोल्टेज तार किसी बड़े हादसे को खुला निमंत्रण दे रहा है। पोल का सीमेंट और कंक्रीट झड़ चुका है, आपको बता दें, जिससे ये कभी भी भरभरा कर गिर सकता है। गली छोटी है और घनी आबादी वाली होने के कारण दिन भर यहाँ बच्चे खेलते रहते हैं। साथ ही गली से किसी बड़े वाहन जैसे ट्रैक्टर, मिनी ट्रक या ऑटो के गुजरने पर इन तारों से टकराने का सीधा अंदेशा बना रहता है। जरा सी चूक यहाँ किसी की जान पर भारी पड़ सकती है। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि उन्होंने इस गंभीर समस्या को लेकर डिस्कॉम के अधिकारियों को कई बार लिखित और मौखिक रूप से शिकायतें सौंपी है, लेकिन लापरवाह अधिकारियों ने अब तक इस और कोई ध्यान नहीं दिया और विभाग के किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। श्रीकरणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट। राजकीय सेवारत नर्सेज के मूल और प्रतिष्ठित संगठन राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के जिला स्तरीय चुनाव आगामी 16 अगस्त को श्री गंगानगर में संपन्न होंगे। आपको बता दें, संगठन के चुनाव अधिकारी अशोक कुमार कलवानिया और सहायक चुनाव अधिकारी हेमंत शर्मा ने एक प्रेस वार्ता के दौरान आधिकारिक रूप से चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है। इस घोषणा के बाद से ही जिले के नर्सिंग कर्मियों में चुनावी हलचल तेज हो गई है। श्री गंगानगर से साहब राम की रिपोर्ट। राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहा था। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए हमारे संगठन को मजबूत करने का उद्देश्य और हमारे नए साथी आ गए हैं, युवा साथी नर्सिंग सेक्टर में आए हैं, इस सब को लेकर साथ ही हमारे संगठन की एकता के लिए, क्योंकि चुनाव नहीं होने से हमने ये महसूस किया है कि हमारे संवर्ग के कुछ साथी कागजी संगठन तैयार करके और हमारे संगठन को कमजोर करने का काम करते हैं। ऐसी स्थिति में हमारे संगठन ने निर्णय लिया है कि लोकतांत्रिक परंपराओं का निर्वहन करते हुए हम राजस्थान नर्सिंग जिला शाखा श्री गंगानगर जिलाध्यक्ष पद की चुनाव करवाने जा रही है। चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू उपखंड क्षेत्र में विकास के बड़े बड़े दावों के बीच जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। आपको बता दें, मकनगंज गांव के ग्रामीण आज के डिजिटल दौर में भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही है। वर्षों से बदहाल और जर्जर पड़े मुख्य मार्ग को लेकर अब ग्रामीणों के सब्र का बांध टूट चुका है। आक्रोशित ग्रामीणों ने एकजुट होकर ऐलान किया है कि यदि जल्द ही सड़क का निर्माण शुरू नहीं हुआ तो वे आगामी चुनाव में वोट बहिष्कार करेंगे। ग्रामीणों ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग 27 NH 27 से बिछौर होते हुए मकनगंज, बदरुनी, श्री सिंगौली, श्याम एवं गोवटा माता जी का तक जाने वाला ये मुख्य मार्ग पूरी तरह से बिखर चुका है। इस जर्जर रास्ते के कारण सबसे ज्यादा परेशानी स्कूली छात्र छात्राओं और मरीजों को उठानी पड़ती है, जिन्हें हर दिन जान जोखिम में डालकर सफर करना पड़ता है। इसके अलावा ये मार्ग बेगू से भीलवाड़ा जिले को जोड़ने और प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों तक पहुंचने के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। युवाओं और बुजुर्गों ने सामूहिक रूप से प्रशासन और सरकार को चेतावनी दी है कि अब वे किसी के खोखले आश्वासन में नहीं आने वाले हैं। ग्रामीणों की केवल एक ही मांग है कि सड़क निर्माण का कार्य धरातल पर तुरंत शुरू किया जाए। यदि इस मांग को नजरअंदाज किया जाए तो पूरा गांव आगामी चुनाव में मतदान का पूर्ण रूप से बहिष्कार करेगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। बेगू से मदन मीणा की रिपोर्ट। पूरी जो खोई से तो ही नहीं सरपंच सब क्या सरांगे। अच्छा, जनप्रतिनिधि को प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत नहीं करवाया आपने? सब ग्रामीण जन और तो बानो बाला साहब को जुग हो जो मोखला मन का आटे तर दादरा लाखों मन का आटे बना खोई होना ही नहीं चाहिए।
अच्छा, यहाँ के विधायक हैं जो 50,000 से अधिक वोटों से जीते हुए हैं, उनको विधायक साहब को अवगत नहीं करवाया आपने? ये खड़ा कोई खीन ने बिराई जाए वहाँ नम मोखला करा मिल जाए कोई होना ही ना कही ये खड़ा खुली नियम रोड खत्म हो गया था। अच्छा, ये रोड नहीं बना रहे क्या? हाँ, ये रोड कोई मगर नेता नमज न होना प्रशासनिक अधिकारी को अवगत नहीं करवाया आपने? खूब करा जा मान ये दरगाह दे देन कहे हो या दवा दी। अच्छा, अवगत करवाने के बाद में भी कोई रोड का काम चालू नहीं किया है? खई एक तगारी नाक सके कोई ये टेक्टर नहीं तोड़ सका खड्डा। यहाँ पर बहुत रोड खराब हो रहा है, सड़क बिल्कुल खराब हो रही है। यहाँ पर आने जाने में परेशानी रहती है, कीचड़ है और पैर भी भर जाते हैं, स्कूल तक जाते जब तक कीचड़ में हमारे कपड़े भी भर जाते हैं। पूरी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की एलडीसी भर्ती परीक्षा में कथित नकल कांड ने अब बड़ा कानूनी मोड़ ले लिया है। आपको बता दें, जैसलमेर के स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल परीक्षा केंद्र पर 5 जुलाई को आयोजित परीक्षा में बड़ी अनियमितता सामने आने के बाद कोतवाली थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने परीक्षा केंद्र के केंद्रीय अधीक्षक, सेंटर सुपरिटेंडेंट, 2 विपक्ष, एक रिलीवर और एक अभ्यर्थी सहित कुल 5 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने मुख्य आरोपी रिलीवर पदम सिंह और महिला अभ्यर्थी मनु कंवर को डिटेन कर लिया है, जिनसे गहन पूछताछ जारी है। ये पूरी कार्रवाई जिला शिक्षा अधिकारी महेश कुमार बिस्सा की लिखित रिपोर्ट और कलेक्टर की जांच के बाद अमल में लाई गई है। मामले की कमान खुद एएसपी रेवनदान चरण संभालते हुए है। जैसलमेर से महेंद्र सिंह की खास रिपोर्ट। ये रविवार को जो एग्जाम हुआ था उसमें स्वामी विवेकानंद स्कूल है, उसमें द्वितीय जो प्रश्न पत्र था उसमें एक महिला अभ्यर्थी थे श्रीमती मनु कंवर, तो उनके लिए वहाँ ड्यूटी में तैनात एक जो एम्प्लॉय थे उनके ऊपर ये आरोप है प्रथम दृष्टया एफआईआर पंजीबद्ध हुई हमारे यहाँ 137 नंबर कोतवाली थाना में कि उन्होंने पेपर को थोड़े समय के लिए बाहर ले जाके और उनको मदद की। ये नकल का आरोप है इसमें और मामला पंजीबद्ध हो गया है। इसमें 5 अभियुक्त है, 2 तो यही है, एक अभ्यर्थी और एक ये जो डिलीवर थे, मतलब एक्स्ट्रा इन्विजिलेटर टाइप ड्यूटी में थे। 2 उस रूम में जो इन्विजिलेटर्स थे वो, और एक वहाँ और अन्य जो ड्यूटी में सेंटर सुप्रिटेंडेंट थे। प्रथम दृष्टया इनके खिलाफ ये जांच करके और ये एसडीएम साहब ने जांच करी थी, उस जांच की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है। मैं ही इसमें अनुसंधान कर रहा हूँ और गंभीरता को देखते हुए बहुत ही शीघ्र और न्यायोचित अनुसंधान किया जाएगा। ये फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए न्यूज़ 21। जय हिंद।